तो बेटा आज शुरू करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? सिंपल सा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल कैसे होता है? मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, ए बी सी, और ये एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। सेंटर ऑफ पॉइंट ए से आ रही है बी सी के ऊपर, और ये एंगल कितना है इसका? 90 डिग्री का एंगल है। तो इस चीज को हम क्या बोल लेंगे? ट्रायंगल का बेस पार्ट। और इस चीज को क्या बोल लेंगे? एंगल की हाइट। तो सिंपल सा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है किसका? इसको अगर मैं इसी ट्रायंगल के ऊपर लिख लूं तो एरिया क्या आएगा बेटा? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये क्या? बीसी इसका बेस है, हाइट मान लीजिए इसकी एच है, एच। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा इस ट्रायंगल का। इसमें हम दो ही फॉर्मूले यूज करेंगे बेटा। सेकंड फॉर्मूला एक तो ये वाला है, जो मेन फॉर्मूला ये वाला है, और जो सेकंड फॉर्मूला है बेटा इसका वो यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरोस फॉर्मूला क्या है? अरे स्पेलिंग उल्टा लिखते, हीरोस। हीरोस फॉर्मूला क्या है बेटा? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, और जिसके अंदर एस किसके बराबर है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जबकि ये ए है, बी है, सी क्या है? ये कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ ट्रायंगल साइड्स। ये ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ है ए बी सी। अगर ये ट्रायंगल है बेटा तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, इनकी लेंथ है। तो बस यही फार्मूले बेटा हम ज्यादातर यूज करेंगे। एक और फार्मूला है जो यूज होएगा, वो है एरिया ऑफ राइट एंगल। तो एक राइट एंगल के एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का एंगल है इसका। तो ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया बेटा, ये उसका बेस हो गया, और ये उसकी हाइट होगी। ये एक 90 डिग्री वाला राइट एंगल है। तो इसका भी फॉर्मूला बेटा वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको हाइट को परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं बेटा, इसमें भी वही फॉर्मूला ही रहेगा। और जो फोर्थ एक और टाइप है बेटा, फोर्थ टाइप है, वो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये किसके बराबर होता है बेटा? ये ड्राइव उसी से किया जा सकता है, अगर आप ड्राइव करना चाहते हो तो साइड का स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। बस ये हम ये चार ही फॉर्मूले यूज करेंगे, और ये चार फॉर्मूले यूज करके हम एक्सरसाइज अपनी कर सकते हैं। कौन सी? एक्सरसाइज 1C। तो ये स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1C। ये आपको मिलेगी बेटा पेज नंबर
16 पे, बुक के पेज नंबर M16 पे है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 11 सेंटीमीटर। बेस कितना है बेटा उसका, 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है उसकी, 11 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा बेटा, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा पेट फॉर्मूला है। तो हाफ इंटू बेस कितना है 8, हाइट कितनी 11 सेंटीमीटर है, ये कट के 4 आ गया। तो कितना बन गया बेटा ये 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वेश्चन, ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 24.5 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो उसकी वन साइड कितनी है बेटा ट्रायंगल की, उसने बता रखी है 24.5 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना दे रखा है उसने 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड दे रखी बेटा 24.5 सेंटीमीटर, और ये उसका क्या दे रखा उसने अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड ही क्या होती है बेटा, वैसे इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं एल्टीट्यूड को। ये दे रखी उसने, अल्टीट्यूड कितना दे रखा है उसने 12 सेंटीमीटर। तो बस फॉर्मूला क्या होता है, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऐसे भर दिया, तो बेस कितना है हमारा ये 24.5 इंटू 12, तो ये काट के 6 आ गया बेटा। तो इसको एक्सपेंड करना है तो कर लो बेटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा हमारा आ गया 147। ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने क्या दे दिया बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन साइड ऑफ ट्रायंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स फ्रॉम द साइड। ये देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए बेटा, उसने इसका एरिया दे दिया ट्रायंगल का। तो वन साइड ऑफ द ट्रायंगल ये मेजर हो रही, मान ली ये साइड कितनी है 24 सेंटीमीटर। वन साइड कितनी है 24 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए बेटा बोल क्या रहा वो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, इसके बिल्कुल जो वर्टेक्स है ये वाला, फ्रॉम द साइड। तो ये वाला डिस्टेंस वो मांग रहा है, ये वाला डिस्टेंस वो पूछ रहा है कि कितना है। तो बेसिकली ये बेटा हमारा बेस हो गया, तो ये हमारी क्या होगी हाइट होगी। तो वो पूछ क्या रहा है, इससे इस जगह का डिस्टेंस ही पूछ रहा है। तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ
ट्रायंगल इसने दे रखा है बेटा 216, हाफ हम लिख देते हैं, बेस कितना है 24 है, हाइट हमने ढूंढनी है। तो ये बेशक इधर 12 कर दो बेटा, तो h किसके बराबर आ गया, फिर ये 12 इसके नीचे चला जाएगा, मतलब ये 12 इसके नीचे चला जाएगा, बाई 12 आ गया। तो बस ये काट दो, ये आएगा 18 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल is 196 centimeter square. Find the length of the base if the corresponding height is 14 centimeter. सेम क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करा। इस क्वेश्चन में उसने क्या करा, इसमें बेस दिया था और इसमें क्या दे दिया उसने, हाइट दे दी, बोल भी गया वो। हाइट कितनी दे गया, h कितनी दे गया वो 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा बेस ढूंढो, जबकि एरिया कितना दिया उसने इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये याद रखना बेटा, अगर सेंटीमीटर का एरिया स्क्वायर में है तो ये सिंपल सेंटीमीटर में आएगा ना। तो वन साइड बेस, तो ये सीधे फॉर्मूला लगा देता हूँ बेटा, बेस लिख देता हूँ। बेस क्या है, ये नॉर्मली बेस हम छोटे बी में, हाइट छोटे एच में, कैपिटल बी और कैपिटल एच यूज नहीं करते नॉर्मली हम। बस ये फार्मूला हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो 196 इज इक्वल टू हाफ बेस हमने ढूंढना है, हाइट उसने दे रखी है 14 की। तो ये काट के बेटा 7 आ गया, तो ये आ गया 7b इज इक्वल टू 196। तो ये इसके नीचे ले जाओ बेटा, ये क्या करो 7 इसके नीचे लेके जाओ, 196/7। तो ये काट के आ गया बेटा 28। तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या आ गया, बेस आ गया। नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है। इसमें इसने क्या कर रखा है बेटा, साइड्स दे रखी हैं ट्रायंगल की, साइड्स मतलब ए है 21 सेंटीमीटर, बी है बेटा 17 सेंटीमीटर और सी है समझ लो 10 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड दे रखी हैं, तो इसका बोला उसने क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढो। तो अगर आपको तीनों साइड दे रखी है तो हम यूज करेंगे, वी विल यूज कौन सा फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। हम कौन सा यूज करेंगे, हीरोज फॉर्मूला। तो हीरोज फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढनी पड़ेगी बेटा, एस ढूंढनी पड़ेगी। तो एस किसके बराबर थी, याद है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हीरोज फार्मूला कहता है। तो ए की वैल्यू भरो 21 प्लस 17 प्लस 10 अपॉन 2, तो ये आ गया बेटा 48 अपॉन 2 और ये आ गया 24। इसको काटोगे तो एस हमारी कितनी आएगी बेटा, एस आ गई, कहाँ लिख दूं, यहीं लिख देता हूँ, एस इक्वल टू 24 आ गई, ये आ गया। अब आपको फार्मूला याद है इसका, लिख देता हूँ, ये बार बार लिखोगे तो याद हो ही जाएगा बेटा, इजी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिख देता हूँ शॉर्टकट में, किसके बराबर होता है, ये बड़ा सारा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बस यही है इसका फार्मूला। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, ये ट्रिक का आपके काम आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको कभी भी ये अंडर रूट जब खोलना है तो इसमें परेशानी नहीं होगी। तो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, इस हर एक समय बताऊंगा, वैसे इसमें मैं बता रहा हूं। तो एस कितना है हमारा 24 है बेटा, ये आ गया 24 माइनस ए कितना है 21 है, फिर 24 माइनस बी कितना है 17 है, फिर 24 माइनस सी कितना है 10 है। तो ये कितना आ गया अंडर रूट में 24 इंटू 3 इंटू ये आ गया 7 इंटू 14, ये आ गया बेटा। अब क्या करोगे, अब हम
अब बेटा हम इसके ना चुपचाप फैक्टर्स बना लेंगे। कैसे, ये दिखाता हूं आपको इस साइड में। यही कर देता हूं। चलो हम क्या करेंगे, ये 24 लिया बेटा, 2 के साथ बना रहे, 12, 6, 3 के 1। तो 24 के क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहां सिंपल में ये तो छोटा ऐसे लिख देता हूं, आगे वाले में हम करेंगे। तो आप क्या करोगे बेटा, ये लिख दोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 इंटू 3, फिर ये 3 आ गया, फिर ये 7 आ गया। तो 14 को तो हम ऐसे ही 7 इंटू 2 कर लेंगे। कर लिया ऐसा। तो अब क्या कर लो, आप जितने भी इन सबके पेयर्स बना लो बेटा। ये देखो पेयर्स कैसे बन जाएंगे, एक तो ये 7 का पेयर बन जाएगा, ये 2 3 का पेयर बन जाएगा, ये 2 2 का पेयर बन जाएगा, और ये अकेले अकेले का पेयर बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में बताता हूं आपको। 2 का स्क्वायर इसका बन गया, ये मैंने 2 थोड़ा बड़े डाल दिया। फिर ये दूसरे 2 का स्क्वायर आ गया बेटा, फिर ये 3 का स्क्वायर आ गया बेटा, और फिर क्या गया, ये 7 का स्क्वायर आएगा। ये बन जाएगा। ये जब भी ऐसे बन गया ना बेटा, तो सिंपली आप ये स्क्वायर के साथ ये क्या, अंडर रूट कट जाएगा। तो सिंपल बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो कितना आ गया, ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सबसे इजीएस्ट वे है बेटा ट्रायंगल इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला। आगे मैं करके दिखाता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसका सेकंड वाला पार्ट। मतलब 3 4 पार्ट हम ऐसे करेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखता, सीधी साइड लिखता हूं। ए है मान लीजिए 17 सेंटीमीटर बेटा, बी है 25 सेंटीमीटर, और सी है 26 सेंटीमीटर। तो वही हीरो फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें भी, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला है। तो एस इज इक्वल टू ये 17 प्लस 25 प्लस 26 अपॉन 2। तो ये बन गया हमारा 68 अपॉन 2। तो ये बन गया हमारा 34। एस हमारा 34 हो गया। तो वही हमारा फॉर्मूला, अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके अंदर बेटा भर देते हैं। चलो भरो। ये है 34, 34 माइनस 17, 34 माइनस 25, 34 माइनस 26। ठीक है जी। तो इसको खोलो बेटा, ये बन जाएगा 34, ये 17 ही रह गया। ये 34 में 25 माइनस करेंगे तो 9 आ गया बेटा, तो वो आ गया 8 आ गया। तो इसको अभी मैं और एक्सपेंड कर देता हूं बेटा। 34 को मैं लिख देता 2 इंटू 17, तो ये इंटू 17 कल ही है। तो ये थोड़ा इजी था तो मैं ऐसे एक्सपेंड कर रहा हूँ। 9 को मैंने 3/3, देखो 9 को क्या करा मैंने 3/3 कर दिया बेटा। ये 34 को मैंने क्या करा, ये कर दिया। और 8 को मैंने क्या करा है, ये लो जी, 2 2 4 2 8। ये बन गया जी हमारा। इसमें हमारे 4 2 हो गए बेटा, ये हो गए। अब मैं इकट्ठा कर देता हूँ, इन दोनों को इकट्ठा पेयर बना देता हूँ। ये एक पेयर बन गया, ये 2 का एक पेयर बन गया, और ये एक है और ये एक है। तो लो बेटा जी, तो क्या बन गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 17 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर बन गया, एक 2 का स्क्वायर बन गया, और एक 3 का स्क्वायर बन गया। यही कुछ बना बेटा, वो इकट्ठे कर दिए मैंने। तो बस इसको निकाल, ओह ये तो काट गई, ये स्क्वायर और ये इससे कट गए। तो हम क्या सिंपल लिख लेंगे, 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये बन गया 204 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्या बन गया, ये नेक्स्ट वाला थोड़ा सा लेंथी आएगा मेरे को लग रहा है शायद। तो थर्ड में बेटा है, फिफ्थ के थर्ड में ए 52 सेंटीमीटर, बी है 60 सेंटीमीटर, सी है 56 सेंटीमीटर। इसमें तो हमें फैक्टर करने ही ना पड़े, शायद इसमें हमें जरूरत पड़ेगी बेटा फैक्टर करने की बार बार।
एस वही ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये कितना 52 प्लस 60 प्लस 56 अपॉन 2, तो ये आ गया बेटा 168 अपॉन 2, तो ये आ गया 84। इसको काटोगे तो हमारा एस कितना आ गया 84 आ गया बेटा। एस कितना आ गया 84 आ गया। तो बस फॉर्मूले में डालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो वो क्या बनेगा फिर, एस हमारा है 84, 84 माइनस 52, 84 माइनस 60 और 84 माइनस 56। करते हैं इसको सॉल्व, क्या निकलता है 84, 52 माइनस करेंगे 32, ये करेंगे 24, ये आएगा 28, तो ये आ गया बेटा। अब बेटा वही ट्रिक, अब देखो ये बड़ा आ गया ना, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले 84 के इन सब के फैक्टर्स करेंगे। इन कल्ले कल्ले के बेटा हम क्या करेंगे, इसके इन सब के हम क्या करेंगे, छोटे छोटे फैक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले 84 के बनाता हूं मैं, 42 आ गए, 21 आ गया, 7 आ गया, तो 7 आ गया, 1 हो गया। तो 84 की क्या आ गए बेटा, मैं यही लिख रहा हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये किसके आगे 84 के आगे। सेकंड है बेटा 32 के बना लेते हैं, एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5, 5 टूज आ गए बेटा किसके 32 के। कैसे भी लिख लो, ये इनटू कर लो या ऐसे कॉमे में डाल लो, तो इतने लगेंगे मेरे 5 टूज लगेंगे इसमें। और फिर क्या रहेगा 24, ये नीचे लिख लेता, चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर करता हूं। अब आ गया 24 के कर लीजिए बेटा, तो 24 का क्या आया बेटा, 1 2 3, 3 टूज हैं और एक 3 है, और एक क्या बचा 28, उसके भी कर लो। ट्वेंटी 28 के आए हैं बेटा 2 2 7, ये इसके आगे थे, ये इसके आगे बेटा, और ये इसके आगे। ये तो मैंने बहुत ही काचामाचा कर दिया, ये थोड़ा सेपरेट जगह पे करना चाहिए था, ये आपको दिखाना था बेटा, इसलिए मैं यहीं पे कर रहा हूं। तो इस तरह से इन सभी के फैक्टर्स कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा करना। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं अभी इसको। तो क्या करना बेटा, हमने ये देखो, ये इसके निकाले हुए ना सारे, ये मैं इसी के अंदर फिलअप कर रहा हूं बेटा। फिर आप बैक करके देख सकते हैं वीडियो को कि 84 के 2 2 इंटू 3 इंटू 7 है, ये हमने करे हुए थे। तो मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूं, किसके अंदर, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनेगा बेटा, मैं ऐसे शायद एक पेज में ना आए। तो 84 के कितने आ गए बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 84 का आ गया। थोड़ा स्पेस डाल के मैं दूसरे के लिख देता हूं, तो ये थे 1 2 3 4 5, फिर स्पेस डाल दी बेटा मैंने, अब इधर लिख देता हूं नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एक में इधर लिख देता हूं। जितना बेटा स्पेस रखोगे उतनी गलती होने के चांसेस उतने ही कम है। अब बना दो इनके पेयर्स, अब बनाने हमने इनके पेयर्स। एक पेयर ये बन गया, देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया,
एक पेयर ये बन गया, 2 के बना दी। अब 3 के कहाँ बनेगा, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, ये पेयर बनेगा बेटा। और 1 2 ये रहा और 1 2 ये रहा, तो ये एक 7 है और ये एक 7 है। तो बस इनके पेयर मैं भी बना रहा हूं, ये लीजिए बन गए। 1 2 का ये मैं बना रहा हूं, 2 का स्क्वायर। फिर मैं बना रहा हूं सेकंड 2 का, तो ये 1 2, ये सेकंड 2, ये थर्ड 2, ये फोर्थ 2 और ये फिफ्थ 2, और एक कल्ला 2 था, ये सिक्स्थ 2 था। मतलब 6 2 हो गए बेटा। 1 2, सेकंड 2, थर्ड 2, फोर्थ 2, 1 2 3 4 5 ये आ गई। और ये सिक्स्थ वाला बचा था तो जो हमारा, तो 6 तो 2 ही आ गए बेटा। 3 कितना सेट था, एक ही था। यही इसके अंदर बस ट्रिक, और 7 का एक ट्रिक सेट था। इतने ही है ना सारे के सारे, देखो बेटा। हाँ इतने ही है। तो बस करना क्या, इनको ये स्केयर है, ये अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो ये बनेगा कि 2 इंटू 2 कितने, 1 2 3 4 5 6। ये लो जी, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 7, तो कर लो मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई करके बेटा गया 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये सबसे बेस्ट वे है मेरे मुताबिक बेटा। हो सकता है इससे भी कोई अच्छा रास्ता हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन जो मेरे को पता है बेटा, मैं ही ऐसे करता होता था जब मैं स्कूल में था। तो ये बेस्ट वे है कि इससे गलती के चांस, और ये इजीली आप अगर इसको इकट्ठी फिगर कर दोगे बेटा, तो फिर पता नहीं क्या वैल्यू बन के आएगी, उसका अंडर रूट निकालना, तो मल्टीप्लाई करते रहोगे, बड़ा लेंथी हो जाता है। तो ये शॉर्टकट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ये कि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये बेस्ट मेथड है मेरे मुताबिक। तो नेक्स्ट करके देखते बेटा, ये काफी बड़ा निकल गया मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। तो इसमें ए है बेटा 42, बी है 39, सी है 45 सेंटीमीटर। लिखना मैं भूल गया, लो जी। तो वही ऐसे निकाल लो बेटा। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 42 प्लस 39 प्लस 45 अपॉन 2, ये बन गया बेटा 126/2, ये बन गया 63, ऐसा आ गया 63। तो फार्मूला तो बेशक मैं ना लिखूं, आपको याद ही हो चुका होगा। यही फार्मूला हमारा, इसके अंदर भर देता हूँ बेटा मैं वैल्यू। ये ऐसे नहीं आई यार, ये मैं पता नहीं क्यों लिखता। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस भर देते बेटा इसके अंदर 63, 63 माइनस ए कितना 42, फिर 63 माइनस 39, फिर 63 माइनस 45। तो क्या बना जी इसका, ये बन गया जी 63, ये बन गया 21, ये बन गया 24 और ये बन गया 18। यहाँ पे लिखता हूँ इसको शॉर्ट करके। अब मैं इसके बेटा फैक्टर्स बना रहा हूँ 63 के, 21 के, 24 के और 18 के। तो 63 के फैक्टर में यही लिख देता हूँ बेटा, ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। तो बना रहा हूँ सारे, छोटे छोटे बनेंगे बेटा। यहाँ ये रफ साइड बनाता हूँ इसके, लो जी। 63 के देख लो बेटा क्या बनेंगे, 3 पे करोगे 21, तो 3 पे करोगे 7 और 7 तो 1। तो यहीं पे लिख रहा हूं मैं 63 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 3 3 7। और कर रहा हूं मैं 21 के, तो यहीं से निकल आएंगे, सिंपल देख ही रहे हैं। 21 के बेटा क्या निकल आए हैं, 3 इंटू 7, ये मैंने इसी से लिख दिया 3 इंटू 7। तो नेक्स्ट है एक 24 के निकाल लेते हैं। तो 24 के कितने निकले बेटा, ये उल्टा हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एक रह गया है 18। 2 3 3, 18 के क्या निकले बेटा, 2 3 3। तो ये इसके ये सारों के हमने क्या निकाल लिए, फैक्टर्स निकाल लिए।
बस अब फिलअप कर दीजिए। तो ये लीजिए, इसी के अंदर फिलअप करना है। 63 का क्या लिख दिया बेटा मैंने, ये 63 का मैंने क्या लिख दिया, 3 इंटू 3 इंटू 7। फिर 21 का क्या मैंने लिख दिया, 3 इंटू 7। थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूं ताकि गलती के चांस 3 इंटू 3 और ये 2 इंटू 3 इंटू 3, बस यही है ना। अब बनाने हैं हमने पेयर्स। तो ये देखिए, एक पेयर तो ये बन गया बेटा, दिख रहा है। एक पेयर ये दिख रहा है 3 का, और एक 3 ये दिख रहा है, और एक 3 ये दिख रहा है। तो 7 का पेयर एक ये रहा, एक ये रहा, बन गया। तो 2 के पेयर बनाते हैं अब। एक 2 ये रहा और एक 2 ये रहा। मैं शॉर्टकट में यहाँ लिख के चलो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। लो बेटा जी, ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 का स्क्वायर बेटा, 3 का स्क्वायर, 3 3 के स्क्वायर बन गए बेटा, एक 7 का स्क्वायर बनेगा, और 2 बन जाएंगे 2 के स्क्वायर। तो वही और ये तो लगाना ही नहीं था, पता नहीं क्यों करता हूं मैं। तो ये 3 इंटू 1 3 2 3 3 3 3 3 लग गए, 1 7 लगेगा, और 2 2 लगेंगे बेटा। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 756 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो लो जी, नेक्स्ट है बेटा 6th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ साइड 13 सेंटीमीटर 14 15, also find the length of the perpendicular from the vertex opposite the side of length 14 सेंटीमीटर। बेसिकली करा कुछ नहीं इसने, सेम ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मिला के बेटा एक कर दिया इसने 6th में। तो उसने क्या साइड दे दी, एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो उसकी साइड दे गया, मान लो कितनी दे गया वो 13 14 और कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सेंटीमीटर में लिखे नहीं है, आप लिख लेना। तो वो बोल रहा है कि आल्सो फाइंड दी, इसकी लेंथ भी ढूंढो जो 14 के सामने वर्टेक्स पे लगा हुआ, इसकी हाइट बेसिकली हमने ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया से बेटा ये हाइट निकल आएगी। क्या करेंगे, पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे, ये बेस है, ये हाइट है, एरिया हमें पता होगा, तो वहां से क्या h सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, s। तो a लिख लेना, तो लिख लो 13, b 14 सेंटीमीटर में फिर लिखना भूल गया बेटा, चलो कोई बात नहीं। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो वो क्या बनेंगे 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, तो वो बन गया जी 42 अपॉन 2। तो ये आ गया जी, इधर लिख देता हूँ एस इक्वल टू 21। एस कितना आ गया हमारा 21। तो एरिया ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूले का रट्टा लग गया ना बार बार करके, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो भर दो इसके अंदर, एस कितना है 21, तो ये 21 माइनस 13, 21 माइनस बी कितना है 14, तो 21 माइनस 15, तो ये कितना आ गया जी 21 इंटू 8 आएगा है ना, 876, क्योंकि एक एक कम हो रहा है वो। चलो ये अब इसको कर लेते हैं बेटा, 21 को मैं लिख लेता हूँ 7 इंटू 3, या 3 इंटू 7 कर लो, 8 इंटू 7 इंटू, अरे साहब को खोल लेता, ये 6 को ये मैंने छोटा करके ऐसे खोल लेता हूँ बेटा। तो ये 3 इंटू 7 इंटू 8 को भी लिख ले, 2 2 जार 4 2 जार 8, ये मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया बेटा ये वाले में, ये बाकी एज इट इज लिख देता हूँ। बाकी मैंने क्या करा, एज इट इज लिख दिए। ठीक है जी, तो बना दो फिर वही पेयर जो हम बनाते थे पहले। तो पेयर मैं रेड कलर से बनाता हूँ। एक पेयर तो ये बन गया बेटा,
एक ये सेट हो गया, तो 2, ये 2 तो 2 के स्क्वायर हो गए, 3 एक ये रहा, एक ये रहा, तो एक 3 का स्क्वायर हो गया बेटा, और ये 2 7 है, बस 7 का स्क्वायर हो गया। इतना ही बना ये तो ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये बन गया बेटा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल का एरिया आ गया, एंगल का एरिया आ गया। अगर एरिया आ गया तो बेस कितना है हमारा, उसने बोला कि नहीं बेस 14 सेंटीमीटर है बेटा। बेस उसने बोला ना ये कि बेस वाला जो 14 वाला है उसका वर्टेक्स जो उसके साथ ऑपोजिट आ रहा है उसको ढूंढो। तो बस करना क्या है, ये एरिया तो हमें पता ही होता है, दूसरा फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना है ये ढूंढ ले, 84 इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है 14 है, हाइट हमने ढूंढनी है, तो ये काट के 7 हो गया बेटा। तो ये h किसके बराबर आ जाएगा, ये 7h कह लो, चलो ये 7 इंटू एच इज इक्वल टू 84, तो h इज इक्वल टू 84 अपॉन 7, तो काटोगे 12, तो हाइट कितनी आ गई वो बेटा 12 सेंटीमीटर। बस 2 क्वेश्चन उसने इकट्ठे कर दी, है तो सिंपल ही था। नेक्स्ट है बेटे 7th का फर्स्ट पार्ट, फाइंड दी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब उसमें एक राइट एंगल है, 90 का एंगल है। तो बेस कितना दे दिया उसने, ये वाला 24, और हाइट कितनी दे दी है परपेंडिकुलर। ये आपको याद है ना, ये बेस होता है। अब मेरे को पता नहीं कुछ बच्चों ने करा होगा नहीं करा होगा, ये परपेंडिकुलर होता है बेटा, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल में जो राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है बेटा, नीचे वाला बेस होता है, और ये लेफ्ट साइड वाला ये हाइट है, इसको क्या बोलते हैं, किसी में एल्टीट्यूड दिया होता है, किसी में हाइट बोल रहा होता है, यहाँ इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर दे रखा उसने 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला तो इसका तो सिंपल ही है बेटा, बेस और हाइट तो पता ही है हमें, हाफ इंटू बी इंटू एच। तो बेस हमारा कितना है वो 24 ही है बेटा, हाइट परपेंडिकुलर 7 है, तो ये 12। तो सिंपल क्वेश्चन था बेटा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया होगा इसके एरिया। तो सेकंड वाले में बेस दे रखा है बेटा 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये आपको याद होगा, पता नहीं, मेरे को तो अभी भी डाउट है। ये 90 का एंगल है बेटा, बेस 6 सेंटीमीटर दे दिया और ये 10 सेंटीमीटर दे लिया। तो हमें ये हाइट या परपेंडिकुलर ढूंढना पड़ेगा। तो ये ढूंढने के लिए बेटा हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम आपको अगर याद है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर प्लस हाइट या परपेंडिकुलर के स्क्वायर। या शॉर्टकट में मैं इसको लिखता हूँ HYP इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच को परपेंडिकुलर हाइट का शॉर्टकट मान सकते हो। तो बस इसी से हमें ये ढूंढनी पड़ेगी हाइट कितनी है। तो ये 10 का स्क्वायर है बेटा, बेस उसने 6 का स्क्वायर दे दिया, ये एच का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गया बेटा 136 प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये 36 इधर माइनस कर दो बेटा, ये 36 इधर जाके माइनस का हो गया। तो एच स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा 64 के। तो एच किसके बराबर होता है, अगर ऐसे करेंगे तो 64 का। ये जब स्क्वायर उड़ाना है बेटा, अब मेरे को हो सकता है आपने करा हो सकता ना करा बेटा, जब स्क्वायर उड़ाना है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इक्वल्स टू के राइट साइड में जाके क्या बन जाएगा, ये
अंडर रूट बन जाएगा, या इसका अब स्क्वायर रूट बोलते हैं, कुछ बच्चे अंडर रूट बोलते हैं। बच्चे तो अब इसको अंडर रूट ही बोलते हैं, जब बड़े हो जाएगा तो अब इसको क्या बोलोगे, स्क्वायर रूट बोलोगे। तो इसका क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो हाइट कितनी आ गई, एच कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गया। एच ही ढूंढनी थी बेटा हमने। जब एच अगर मिल गई हमें तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं हम। तो वही एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ ऐसे लिख दिया, बेस कितना है बेटा 6, हाइट कितनी है 8, तो ये 3 हो गया, तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। थर्ड पार्ट देखते बेटा, थर्ड पार्ट क्या है। इसमें परपेंडिकुलर दे रखा है बेटा बस, तो परपेंडिकुलर बेटा कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 61 सेंटीमीटर। तो वही सेम कहानी, ये दे रखा बेटा 60, और ये बेस हमें ढूंढना है, ये 90 का एंगल है। तो वही फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब मेरे को पता नहीं, अभी पाइथागोरस थ्योरम है नहीं, बट मैं आपको उसका फिर फार्मूला बता रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है शॉर्टकट में। एच वाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसके अंदर फार्मूला डालते हैं बेटा, भरते वैल्यू। तो बस अब बेटा करना क्या हमने, वैल्यूज फिल कर दो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन 61 प्लस बी का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है हमारी 60 सेंटीमीटर है। तो इसको बेटा सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 61 का स्क्वायर बन गया 3721 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस इसको नीचे लिखते हैं 3721 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 3600। तो ये 3600 इधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 3721 माइनस 3600। तो बी स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा बेटा 121। तो फिर बी किसके बराबर हो जाएगा, मैंने आपको बोला ना पिछली बार कि ये इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो बी किसके बराबर आ गया बेटा, ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 11 स्क्वायर का 121। तो बस एरिया निकाल लो, एरिया क्या है हाफ इंटू बी इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आ गया बेटा, फिर हाफ इंटू बेस कितना है, ये आ गया 11। तो हाइट कितनी थी दे रखी 60, तो ये आ गया 30, तो ये आ गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया बेटा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटा 8th, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स। जो 8th का फर्स्ट पार्ट है उसमें साइड कितनी 4 सेंटीमीटर है, कि एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल मीन्स किसकी सारी साइड्स क्या है सेम है। तो उसने बोला साइड ये है उसकी, और उसने ये भी बता रखा है कि √3 या √3 को हमने लेना है 1.732 वैल्यू लेनी है, ये उसने ऑलरेडी गिवन है। वैसे स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, यही होती है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था बेटा, याद है ना, ए इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड्स का क्या होता था स्क्वायर। तो बस ये फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इसके अंदर फिलअप कर दो। तो क्या आ गया √3/4, तो एज इट इज ही आ गया। साइड कितनी दे रखी इसने 4 दे रखी बेटा,
उसका स्क्वायर आ गया। तो अब अंडर रूट 3 की वैल्यू भी भर दो, 1.732 अपॉन 4 इंटू 4 ये स्क्वायर है, ये कट गया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 6.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, सेम ही है, बस सेकंड पार्ट में साइड 5 सेंटीमीटर कर गया वो। सेकंड पार्ट में साइड है 5 सेंटीमीटर। बस इसके अंदर फिलअप कर देते हैं बेटा, और क्या करना है। तो बेटा ये सॉल्व करके आएगा 10.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको क्या करना है, राउंड टू दी 2 डेसिमल प्लेस तक। तो 10.8, ये 5 अगर है तो ये 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। बस ये आ गया सेकंड का। सेम ही बेटा थर्ड का निकाल लेते। थर्ड में साइड 7 सेंटीमीटर है। थर्ड में साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा ट्रायंगल 7 का वही फार्मूला अंडर 3/4 इंटू, मैं सीधे फिलअप कर देता बेटा 7 इंटू 7। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा बेटा 21217 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी अगर हमने करना हो बेटा 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो 21.2, और ये 7 बड़ा है तो ये 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट है बेटा नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is 36 under root 3 centimeter square. Find the length of its side and its perimeter. अब उसने साइड नहीं दी बेटा, साइड कहता है कि ढूंढो कितनी है। एरिया दे दिया उसने, उसका एरिया कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसने क्या दे दिया, एरिया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड को हम ऐसे मान लेंगे बेटा। तो इसके अंदर ये हम ये कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। तो ये फिलअप कर लो बेटा, 36 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3/4 इंटू एस स्क्वायर कर देता हूं इसको मैं। तो ये 4 इधर मल्टीपल हो जाएगा बेटा इसका, 36 अंडर रूट 3 इंटू 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो ये इधर ले जाता हूं मैं स्क्वायर, ये इसके नीचे आ रहेगा 36 अंडर रूट 3 इंटू 4 अपॉन ये अंडर रूट 3 इंटू 3 कट गया बेटा। तो 36 इंटू बेसिकली 4 ही आ गया। तो 36 इंटू 4 होता है 144। तो एस स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, 144। तो एस किसके बराबर आ गया, 144 का अंडर रूट। तो एस किसके बराबर आ गया, 12। फिर 12 का स्क्वायर होता। अब इसको कोई लोग ऐसे भी सॉल्व कर लेते बेटा, ऐसे भी लिख सकते थे इसको, तो मैंने सीधे कर दिया। तो साइड कितनी आ गई हमारी, साइड इज इक्वल टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा, साइड प्लस साइड प्लस साइड, मतलब 3 इंटू साइड। तो वो कितना आ गया, 12 इंटू 3 कर लो, 36 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा, पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट है बेटा 10th क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
is 25 by under root 3 meter square. Find its parameter and altitude correct to the 3 significant figures. बेसिकली 3 डेसिमल तक उसने पूछ लिया कि एल्टीट्यूड बताओ और पैरामीटर भी ढूंढो. सेम पिछले वाले में पैरामीटर और साइड ढूंढनी थी, इसमें पैरामीटर और हाइट ढूंढनी है. कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं. चलो बेटा, वही फॉर्मूला किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. वो होता है अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो इसमें क्या बोल दिया उसने कि पैरामीटर एंड अल्टीट्यूड करेक्ट टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये एक ट्रायंगल है बेटा. एक उसने और वर्ड भी बोला है बेटा. उसने बोला है कि अल्टीट्यूड करेक्ट टू द 3. ये भी ढूंढना है. ये हाइट भी हमें ढूंढनी है. तो ये साइड्स भी ढूंढनी है. काफी कुछ ढूंढना है. चलो कोई नहीं. एरिया ऑफ ट्रायंगल उसने गिवन है बेटा. कितना है? एरिया ऑफ 25 अंडर रूट 3 ये गिवन है. बस और कुछ नहीं है. चलो इसके साइड निकालते पहले. तो 25 अंडर रूट 3 किसके बराबर हो गया बेटा? अंडर रूट 3/4 इंटू साइड को मैं स्क्वायर लिख रहा हूं. तो ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा. इधर कर देता हूं. तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया. 25 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू स्क्वायर. तो ये इसके नीचे चला जाएगा बेटा. स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 25 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 4 अपॉन ये अंडर रूट 3 इसके नीचे चला गया. ये कट गई. 25 इंटू 4 तो 100 ही होता है. 100 आ गया. तो एस किसके बराबर आ गया बेटा? अंडर रूट ऑफ 100. तो मैं वही कर देता हूँ. 10 स्क्वायर का अंडर रूट. एस आ गया 10. तो साइड हमारी आ गई बेटा 10. ये मीटर में था ना, ये एरिया मीटर स्क्वायर में था. तो ये हमारी मीटर आ गई. साइड कितनी आ गई? 10 मीटर आ गई. साइड आ गई तो पैरामीटर आ जाएगा बेटा. पैरामीटर भी पूछा ना उसने. तो पैरामीटर सिंपल वो बता चुका मैं. फिर 3 इंटू साइड होता है. तो 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30 मीटर. क्या हो गया? उसका पैरामीटर हो गया. तो अब रह गया उसका ये हाइट. तो हाइट बेटा कैसे आएगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एच. ये हमारा पुराना फार्मूला ही है. तो अगर ये ट्रायंगल था बेटा, तो ये एक साइड उसकी क्या मान लो? बेस था. उसी की कॉरस्पॉन्डेंस बोला ना उसने, उसकी एल्टीट्यूड ढूंढो. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने ढूंढ लिया बेटा. सॉरी, ढूंढा नहीं, गिवन ही है. 25 अंडर रूट 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल था. हाफ बेस किसी भी एक को वो मान लो. कितनी आई थी साइड हमारी? 10 सेंटीमीटर आई, 10 मीटर आई है. तो हाइट हमने ढूंढनी है. तो ये इधर ये इससे काट के 5 ही बना दो बेटा. तो ये 25 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5h आ गया बेटा. तो h किसके बराबर आ गया फिर? ये 25 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 5. तो ये काट के 5 आ गया. तो h किसके बराबर आ गया बेटा? 5 इंटू अंडर रूट 3 की जगह पे मैं लिख दूंगा 1.732. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 8.66 मीटर. तो हाइट कितनी आएगी बेटा? 8.66 मीटर. नेक्स्ट है बेटा 11th क्वेश्चन. वो क्या कह रहा है? इफ द रेशियो ऑफ द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 4:5 एंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 48. पैरामीटर 48 है. फाइंड इट्स एरिया. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा. ये राइट एंगल एक ट्रायंगल है, मान ली यही है. तो उसने क्या करा? ये उसका हाइपोटेन्यूज है बेटा. देखो ये उसका बेस है और ये उसकी हाइट है. यहाँ परपेंडिकुलर है ये उसका. तो उसने क्या बोला है कि उसकी जो बेस है उसकी रेशो
हाइपोटेन्यूज कितनी है, 4:5 है। ठीक है जी। तो हाइट तो उसने बताई नहीं, और उसने क्या गिवन है बेटा, एक पेरीमीटर है। वो कितना गिवन है पेरीमीटर, 48 सेंटीमीटर गिवन है। ये बस तो कुछ नहीं गिवन है। तो सिंपली क्या करो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से ही पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकला है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी रेशियोज ले लेंगे। मान लो कि ये x है, x का मल्टीपल है, और ये y का मल्टीपल है। अगर ये x का मल्टीपल है तो बेटा बेस क्या बन जाएगा फिर, 4x, और हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगी, 5x। देख लो, लेट दीज आर मल्टीपल ऑफ x, और जो हमारा परपेंडिकुलर वो मान लीजिए कितना होगा बेटा, y है। तो यहीं से बना लेते, क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया फिर, 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इसी के अंदर वैल्यूज फिलअप कर देते हैं बेटा। तो ये आ गया 25x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये बन गया सिंपली। तो इसको इधर ले आके माइनस कर लेता हूँ बेटा। यहाँ कह दिए कि y स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 25x स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। तो y स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा, 20x स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो 25 माइनस 16, तो y स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, 9x स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इससे क्या करो, y किसके बराबर आ गया बेटा, √9x स्क्वायर। तो इसी को मैं ब्रेकअप कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये 3x का कंप्लीट का स्क्वायर, 9 का 3 स्क्वायर बन गया, और x स्क्वायर तो था ही, तो इकट्ठा करके मैंने क्या लिख दिया, 3x का स्क्वायर। तो ये आपस में कट गए, तो y किसके बराबर आ गया बेटा, 3x। हमें ये मिला है, इस चक्कर में से क्या मिला है, y इज इक्वल टू 3x मिल गया। तो y बेटा हमारी इससे आ गई, पाइथागोरस थ्योरम से y इज इक्वल टू 3x आ गया। अब एक उन्होंने पैरामीटर दे रखा है 48 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर क्या होता है, तो पैरामीटर क्या होएगा इसका बेटा, इसके साइड देखो क्या है, ये हमारे पास 4x है, ये साइड हमारी 4x है, ये 5x। मैं दोबारा बनाता हूँ नीचे, ये हमारी पैरामीटर है, ये क्या बनेगा, ये 4x है, ये 5x है, और ये y है, ये हमने भी माना ना। तो पैरामीटर क्या होता है बेटा, y प्लस 4x प्लस 5x, मतलब सारी साइड्स का सम पैरामीटर है। तो पैरामीटर कितना दे रखा है उसने, 48, y प्लस 4x प्लस 5x, तो ये बन गया। तो ये बेटा बन चुका है 48 इज इक्वल टू y प्लस 9x। तो हमने निकाला क्या था, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x निकाला था ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो फिल कर दो, फिल द वैल्यू ऑफ y। तो 48 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ गई, 3x प्लस 9x। तो 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12x इज इक्वल टू 48। तो x कितना आ गया बेटा, 48/12। तो x हमने ढूंढ लिया बेटा, कितना आ गया, 4 आ गया। अगर x 4 आ गया तो हमारी बेस क्या था, 4x था, वो कितना हो गया, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। ये मैंने अच्छा नहीं लिखा, 16 सेंटीमीटर।
तो हमारा परपेंडिकुलर क्या था बेटा, y इज इक्वल टू 3x, परपेंडिकुलर y था ना हमारा, तो इज इक्वल 3x, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज क्या था हमारा, 5x था, तो 5 इंटू 4 वो हो गया 20 सेंटीमीटर। ये तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब क्या रह गया, अब उन्होंने बोला है कि सारा कुछ करने के बाद कि अब उसका एरिया निकाल लो। सारा कुछ करने के बाद अब उन्होंने बोला कि क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। तो एरिया निकालना तो इजी है इसका बेटा, एरिया किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना है अभी हमने निकाला है बेटा, बेस आया 16, तो अभी हमने परपेंडिकुलर निकाला, हाइट वो है 12, तो बस इसको काट दो बेटा 8, तो ये आ गया बेटा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस एरिया का ट्रायंगल कितना आ गया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटा 12th का फर्स्ट पार्ट, इन द फिगर ABC, ये एक फिगर बनी हुई है बेटा, ये मतलब एक ट्रायंगल है, बेसिकली 90 डिग्री का एंगल ही है, ABC, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे भी एक 90 एंगल है D पॉइंट पे, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, बस और कुछ नहीं गिवन है हमें। तो इन्होंने क्या बोला है कि इन द फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द फर्स्ट पार्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या करना हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें ढूंढना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे ढूंढेंगे बेटा, सिंपल सा होता है एरिया ट्रायंगल का, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो हमारे पास, अब हमें गिवन क्या क्या है, बेस है हमारे पास 40, हाइट ये है हमारी 9 सेंटीमीटर, ये मैंने उल्टा ही बना दिया, ये थोड़ा चौड़ा चाहिए था, ये थोड़ा कम, चलो कोई नहीं ऐसे बना दिया, ये पता नहीं क्यों बना दिया ऐसे। तो एरिया क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हाफ इंटू 40 इंटू 9, तो ये क्या बन गया बेटा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, एरिया आ गया, किसका एरिया आ गया, इसी ABC नाम के ट्रायंगल का। पहला चीज तो उन्होंने यही पूछी है। सेकंड में बेटा उन्होंने पूछा था लेंथ ऑफ AC की, लेंथ ऑफ AC की लेंथ क्या है वो ढूंढो, ये AC की, ये 90 का एंगल है, तो AC क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है। देखो AC क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस से हम यूज करेंगे, हम पाइथागोरस यूज करके बेटा, पाइथागोरस में क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, या आप इसको हाइट भी बोल देते हो। तो हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे, AC का स्क्वायर है, बेस कितना है यहाँ पे, जो कि मैंने गलत बना रखा है, BC का स्क्वायर है, जबकि ये थोड़ा बड़ा चाहिए था, और परपेंडिकुलर है हमारा AB है, EB का स्क्वायर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है, BC कितना है 40 है, और AB कितना है 9 है। तो बस उसको निकाल लो बेटा, ये आपका AC का स्क्वायर क्या आ गया फिर, 1600 आ गया प्लस 81, तो ये बन गया 1681। तो AC किसके बराबर आ गया बेटा फिर, अंडर रूट ऑफ 1681। तो 1681 किसका अंडर रूट, उसके 41 का स्क्वायर ही होता है ये, तो ये बन गया 41 सेंटीमीटर। तो AC कितना आ गया हमारा 41 सेंटीमीटर। ये उसका क्या था बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा था ये। तो नेक्स्ट थर्ड पूछा बेटा उसने, द लेंथ ऑफ BD
करेक्ट टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब बीडी निकालना है, जो भी आगे 90 का एंगल है तो उसकी जो करेक्शन है वो बोला 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक होनी चाहिए। तो ठीक है बेटा, लेंथ कैसे ढूंढेंगे बीडी की, वो मैं ट्रायंगल दोबारा बना रहा हूँ समझाने के लिए। अब थोड़ी ट्राई करता हूँ सही बनाने की। यार देखो 40 बड़ा कर दी ना इस बारी मैंने, तो ये 90 का, ये भी 90 का है। तो ये ए है हमारा, ये बी है हमारा, और ये सी है हमारा, तो ये हमारा डी है। ठीक ठाक एंगल मैंने, वो ट्रायंगल मैंने बना दिया बेटा। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया हमने निकालना है तो वो कैसे होता है, इसी ट्रायंगल के एरिया क्या है, ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम पहले निकाल चुके हैं ना इसके एरिया बेटा फर्स्ट पार्ट में। तो कितना निकला था एरिया इसके ट्रायंगल का, अगर आप पीछे देखोगे तो ये था 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, तो बेटा आप इसमें देखोगे एसी कितनी है हमारी, ये हाफ बी इंटू एच 180 हो गया ना। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है इसमें एसी, वो हमने अभी ढूंढी कितनी है 41 सेंटीमीटर। तो ये बीडी की हमारी हाइट है, बीडी की हमारी हाइट है, वो हमें नहीं पता, वही हमने ढूंढनी है इसके अंदर। तो एरिया हमारे पास पता है और बेस हमें पता है। इस ट्रायंगल को बेटा ऐसे समझ लो, नहीं ऐसे बन गया ट्रायंगल। अब तो ये होगी AC, ये B है और ये ऐसे, तो ये आ गया 41 सेंटीमीटर। तो समथिंग कुछ लाइक ये बन गया। तो ये हमने ढूंढना है, इसी को मैंने ट्विस्ट करके रख दिया ऐसे। तो BD इज इक्वल टू हाइट, ये कितना आएगा, बस फिलअप कर दो इसके अंदर, इसी फार्मूले के अंदर बेटा। 180 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है हमारा, ये AC, और ये H कितनी हमारी BD, ये D पॉइंट है ना। तो वैल्यूज फिल कर दो, 180 इज इक्वल टू हाफ इंटू AC कितनी आई थी 40 इंटू BD ऐसी थी बेटा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो BD इधर, तो ये 2 उधर चला जाएगा, आ जाएगा 180 इंटू 2 इज इक्वल टू 41 इंटू BD। तो इससे इधर ले जाओ, तो 41 BD इंटू B चाहिए 180 इंटू 2। तो BD किसके बराबर आ गया बेटा 180 इंटू 2 अपॉन 41। तो ये आ गया 360 बाई 41। तो जब आप इसके ऊपर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8.780 सेंटीमीटर आ जाता है ये। तो ये हमारा BD आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 13th का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द, ये फिगर देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन विच डायमेंशन आर गिवन इन सेंटीमीटर। तो ये जो दे रखे हैं डायमेंशन ये सेंटीमीटर में है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो ये मैंने अपनी तरफ से D बना दिया, ये भी 90 का एंगल है और ये भी 90 का एंगल, मतलब एक ये ट्रायंगल है बेटा छोटे वाला, और एक ये बड़ा सारा ट्रायंगल है। तो इजी है, ये बेस दे रखा है बेटा, अगर ध्यान से देखो ये 90 का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, या इसको हाइट बोल लो। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। अगर ये हाइपोटेन्यूज आ गया बेटा, इसका एरिया आ जाएगा, इसका एरिया तो ऐसे ही आ जाएगा ना, बेस इंटू परपेंडिकुलर करके। तो इसका ये आ गया, तो ये बेस आ गया, ये इसकी हाइट आ गई, तो इस ट्रायंगल का भी जाएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो क्या है, राइट ट्रायंगल है, तो वही है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है बेटा 8 है, हाइट कितनी है उसकी 15 है, 4। तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया बेटा ABC का, ये एरिया ट्रायंगल ABC का आ गया। अरे ये रेड पेन से करना था, ये ऐसे कर देता हूं, ये एरिया आ गया इसका। अब हम निकालते हैं ये BC। अब BC निकालने के लिए बेटा क्या होएगा, वही पाइप फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्या निकलेगा, वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर आप फिगर देखोगे बेटा, ये देखो फिगर, तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये बन गया जी। ये हमें पता ही है बेटा, BC स्क्वायर किसके बराबर हो गया, फिर ये 8 है और वो दूसरा क्या है 15 है। तो BC स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा, ये 64 हो गया और ये हो गया 225, तो ये हो गया 189। तो BC स्क्वायर किसके बराबर हो गया 189। ये BC अंडर रूट ही कर लो इसका। तो BC किसके बराबर हो गया बेटा, फिर 17 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो BC किसके बराबर हो गया बेटा 17। तो BC कितना आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, बेसिकली हाइपोटेन्यूज आ गया इस ट्रायंगल का, जो हमने ट्रायंगल बनाया था उसका BC आ गया। तो अब एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा था वो BDC, ये वाला ट्रायंगल BDC, ये दिखाता हूं आपको। ये देखिए जी, अब BDC हमने ये निकाल लिया ना, BC ये 4 गिवन है बेटा सेंटीमीटर में, और BDC का एरिया हम निकाल लेंगे। तो वो सिंपल, किसी के भी एरिया का ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या निकला, हाफ इंटू बेस कितना हमने अभी निकाला बेटा 17 है, हाइट दे रखी 4 है, तो 2, ये कितना आ गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आ गया, ये छोटे वाले ट्रायंगल का, ठीक है कि नहीं, स्मॉल ट्रायंगल BDC एरिया ऑफ, ये आ गया ना बेटा। बस अब करना क्या है, वो बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दियो। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। बस यही करना बेटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना निकाला था हमने 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस ये कितना निकाला है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो नेट एरिया कितना आ गया 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लिख लो, यहाँ पार्ट लिख लो, इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया बेटिया, ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वही है कि एक डायग्राम दे रखी है कि रेक्टेंगल है ABCD, ये फिगर इसकी दे रखी है, 12 इसकी विड्थ है, 25 इसके सेंटीमीटर इसकी क्या है लेंथ है। तो इसके अंदर एक ट्रायंगल है ये, एक ट्रायंगल है ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक ये 90 राइट एंगल है, और एक ये क्या है स्क्वायर है। तो ये जो बाकी बचा है इसका एरिया निकाल के, वो एरिया कितना बनेगा, ये एरिया हमने निकालना है। तो सबसे पहले एक बड़ा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया ढूंढते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, याद रेक्टेंगल के एरिया, रेक्टेंगल लग रहा है मेरे को तो ABCD, वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी इसकी 25 है, ब्रेड्थ कितनी इसकी 12 है। तो ये लगभग एरिया हो गया बेटा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया ये वाला। उसके बाद अब ये इन्होंने नंबरिंग कर दी, इसको ट्रायंगल नंबर 1 बोलते हैं, इसको ट्रायंगल नंबर 2, इसको 3, इसको 4। ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर 2, ये ट्रायंगल नंबर 3, ये ट्रायंगल नंबर 4 है बेटा। तो अब ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मैं शॉर्टकट में ट्रायंगल लिखा, ट्रायंगल नंबर 1। मैंने वो ABCD नहीं लिखा बेटा, जरूरत नहीं है इसकी ज्यादा। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो बेटा वो 90 का ही ट्रायंगल है, वो क्या है 90 का ही ट्रायंगल है। ये लो राइट एंगल है, यहाँ लिखना विच इज अ राइट एंगल्ड
ट्रायंगल। अगर उसके बाद ध्यान से देखोगे बेटा तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना उसके अंदर 10 दे रखा है, बेस कितना है वो हमने ढूंढना है बेटा क्योंकि हमें एरिया निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 8 है। तो ये कितना बन गया 100 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 64। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या रहेगा, इधर चला जाएगा बेटा, ये माइनस कर दो 100 माइनस 64 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देता हूँ, बेस का स्क्वायर इक्वल टू 100 में 64 निकाले तो आ गए 36। तो बेस का स्क्वायर बेस किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 6 का स्क्वायर, 36 स्क्वायर लिखता तो बेस हमारा किसके बराबर आ गया बेटा, 6 के बराबर आ गया। तो बेस हमारा 6 के बराबर आ गया। अगर बेस आ गया तो बेटा आप एरिया निकाल सकते हो। तो इसका एरिया करना, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल नंबर 1, जिसका 1 नंबर है बेचारे का, तो वो क्या आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऐसे, बेस कितना है, ये 6 है, तो हाइट कितनी है उसकी, ये देखिए जी, हाइट कितनी दे रखी है उसकी, 8 दे रखी है बेटा, 8। तो ये कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यही लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूं 1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो जी हमारा पहला बन गया, दिस इज हमारा फर्स्ट। अब सेकंड का ढूंढते हैं बेटा। सेकंड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये फर्स्ट का हो गया था, ये सेकंड का। एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2, इसका एरिया ढूंढते हैं, ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया। अब ये कौन सा है, विच इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा तो इसका फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो क्या होता है, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये क्या निकला है, अंडर रूट 3/4। साइड कितनी दे रखी है, ये देखिए साइड कितनी दे रखी है बेटा, 10 है इसकी साइड। तो 10 का 10 इंटू 10 ही कर लो बस, 10 इंटू 10 कर लोगे तो क्या रहेगा, तो ये है बड़ा 25 है अंडर रूट 3। ऐसे छोड़ देता हूं उसको। ये किसका आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2, ऐसे लिखता हूं उसको भी, ये 2 नंबर हो गया बेटा। अब थर्ड का निकालते हैं बेटा। लो बेटा थर्ड ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ये तीसरा आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 3 विच इज आल्सो ए, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है बेटा। दिखाता हूं आपको, ये देखो ये फोटो पड़ी है, ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इसमें क्या नहीं है हमारे पास, ये चाहे इसको बेस मान लो बेटा, चाहे इसको आप हाइट मान लो, तो ये एक चीज हमारे पास है नहीं। चलो हम इसको हाइट मान लेते हैं या बेस मान लो, एक ही बात है, डजंट मैटर। उसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो हमारे पास कितना है, ये 5 है, और हमारे पास क्या नहीं है, ये 4 है, ये बेस नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो ये वही पाइथागोरस थ्योरम हमारी फेवरेट है। ये थ्योरम तो करवाई नहीं, लेकिन फार्मूले पाइथागोरस के यूज करवा रहा है इसके अंदर, पता नहीं क्या चक्कर है। क्या आएगा उससे, वही बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही फार्मूला है। तो इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 है, उसका स्क्वायर आ गया बेटा। बेस कितना है ढूंढना है, उसको बी लिख देता हूं मैं। परपेंडिकुलर कितना है, 4, उसका स्क्वायर है। तो ये 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ये 16 हो गया है जी। तो
ये इधर जाके क्या कर दो, माइनस कर दो, ये 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी इधर कर लेता हूं मैं बेटा, तो 25 में 16 निकालोगे तो बेटा आएगा 9, तो b इज इक्वल टू ये 9, तो इसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3। तो बेस कितना आ गया बेटा आपका 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी। अगर आपका बेस 3 आ गया तो अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो इसका एरिया क्या आएगा फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 3 वही है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू परपेंडिकुलर कह लो। तो हाफ कितना है, ओ हाफ तो हाफ ही है, बेस कितना है 3 है, तो हाइट कितनी 4 है, तो ये काट के 2, तो 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर मैं यही लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर कौन सा 3 कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई बेटा, तीसरे का आ गया एरिया, ये 3rd नंबर थिंग आ गई। ये मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ हाईलाइट वगैरह बेटा, कि जब आप पेपर में करोगे ना तो आपकी मिस्टेक के चांस लगभग खत्म हो जाएंगे, तो आपको फिर सारा क्वेश्चन में छानना नहीं पड़ेगा कि क्या है। मैं तो रेड पेन से कर रहा हूँ, आप चाहे ब्लैक से कर लो या पेंसिल से कर लो एग्जाम में, तो जो एग्जामिनर होता है उसको भी एकदम आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ जी बच्चे ने बहुत ही अच्छा करा है। तो एक लास्ट वाला बेटा जो 4th है ना, एरिया ऑफ 4th फिगर, वो क्या है, विच इज स्क्वायर है, वो क्या है स्क्वायर है। 4th फिगर क्या थी हमारी, स्क्वायर है बेटा, उसकी सारी साइड 3 3 दे रखी हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है, साइड इंटू साइड, सिंपल 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हमारी 4th थिंग आ गई बेटा, ये हमारी क्या आ गई, चौथी चीज आ गई। ये तो बड़ी जल्दी आ गई। बस अब करना क्या, ये 4th आ गई। अब ओहो इससे करना था, अब क्या आ गई, करना क्या हमने, बस एरिया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विद इन ए रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा वो, रेक्टेंगल एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 3, और चौथा स्क्वायर था एरिया ऑफ फिगर 4 जो स्क्वायर है। इनकी वैल्यूज इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिल कर देते। 300 था बेटा उसका एरिया, मैं सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख रहा, 24 माइनस कर देना पहले का बेटा, दूसरे फिगर का है हमारा ये अजीब सा 25/√3 है बेटा, तीसरी फिगर का वो हमने अभी ढूंढा है 6 सेंटीमीटर है, -6 है, और अभी इसका 9 है। तो ये बन गया बेटा 300 माइनस 39 माइनस 25/√3। तो ये हमारा बना था बेटा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन रेक्टेंगल ABCD में। क्या बना था, 300 माइनस 39 माइनस 25/√3। तो ये 300 से ये माइनस करोगे तो बेटा बन गया 261 माइनस 25/√3। तो 25 इंटू 1.732 कर लो बेटा, तो ये आ जाएंगे 43.3 आ गया। तो ये आ गया 261 माइनस 43.3, तो ये आ गया अपने एंड पे 217.70, ये बन जाएगा बेटा। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 217.70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिकली ये आंसर है हमारा उस शेडेड एरिया का। लो बेटा जी, एक लास्ट पार्ट रह गया, वो इतना बड़ा नहीं है।
13 के थर्ड बेटा एक फिगर है, ये एक रेक्टेंगल है, मान लो इसका नाम हम दे देते हैं ABCD, ठीक है जी। और मैं तो इसको शॉर्टकट में कर देता हूँ। ये हाफ पे इसने दे रखा है बेटा, एक ट्रायंगल ये बना रखा है, एक बड़ी रेक्टेंगल है, इसमें ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। इसको ट्रायंगल नंबर 1 बोल देता हूँ बेटा, और इसको ट्रायंगल नंबर 2 बोल देता हूँ। मतलब ट्रायंगल नंबर 1 और 2 का एरिया निकाल के बड़ी बार रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूँ मैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ था बेटा। तो लेंथ किसके बराबर है, ये लंबी वाली AD, या BC बोल लो। तो ये 6 + 6 लिखेंगे, उसने गिवन ही है बेटा, मतलब 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ कितनी होगी इसकी, ये 4 + 4 आएगी बेटा। ब्रेड्थ क्या है, AB = 4 + 4। मैं शॉर्टकट करने के चक्कर में बेटा कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको एक पॉइंट ले लो, फिर बोलना कि AB = ये मान लो D पॉइंट होगा, D तो है ही है, E पॉइंट है तो AE + EB, बहुत लेंथी रहेगा। तो मैं फटाफट सॉल्व करने की कोशिश, तो आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये सॉल्व कैसे हो जाएगा। तो ये क्या आ गया बेटा, रेक्टेंगल का एरिया आएगा। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब ये आ गया जी 12 × 8, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये फर्स्ट थिंग है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ये एरिया ऑफ मेन, जिससे हम सब कुछ माइनस करें। अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये लेने पड़ेंगे बेटा मेरे को लग रहा है, अगर बताना बोलना तो E, इसको F ले लेता हूँ, ये G पॉइंट ले लेता हूँ, ये H, फिर तो मैं कर ही लेता। तो ये रेक्टेंगल का ना लिया बेटा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1, जिसका नाम अब हम ले सकते हैं AEH, ये ट्रायंगल है AEH, चाहे नंबर 1 दे दिया। तो इसके अंदर बेटा ये बेस होगा, ये इसकी हाइट होगी, तो ये क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमें पता है कितना है, बेस ये देखो 6 है, और हाइट हमें पता है इसकी 4 है, तो ये काट के 3, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आ गया, एरिया नंबर, ट्रायंगल नंबर 2 का। अब ऐसे ही बेटा मैं एरिया निकाल लेता हूं ट्रायंगल नंबर 2 का। एरिया 1 का आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2, उसका नंबर कितना, नाम क्या है, FCG बोल लो, जो मर्जी बोल लो, बोल लो नहीं, इसके बिना भी चल जाएगा बेटा, FCG। तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेटा। हाफ तो ऐसे, बेस कितना है इसका, देखो इसका भी बेस आप 6 ले सकते हो, और हाइट इसकी भी क्या 4, ये सेम एरिया आएगा, ये भी तो ये काट लो बेटा, ये भी सेम ही आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेम ही था ना। तो ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड पार्ट। तो अब टोटल एरिया या शेडेड एरिया क्या होगा बेटा, शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ट्रायंगल नंबर 1, मतलब क्या नाम है उसका, AEH, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2, क्या नाम है उसका, FCG। तो कितना एरिया था बेटा उसका, 96, माइनस इसका कितना एरिया, 12, -12। तो जब उसका माइनस करोगे तो कितना रहेगा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो फिर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रीजन भी बोल सकते हो, = 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो जी, ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी, इसके साथ ये हमारा एरिया आ गया शेडेड रीजन का बेटा।